दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है जिससे हम भागने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब अर्जुन युद्ध से कतराने लगा, उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को किस तरह समझाने लगे, आइए जानते हैं। जो तू युद्ध न करने की बात कर रहा है, ये सब महारथ यह समझेंगे कि तू रण से मृत्यु के डर से भाग गया, और जिन योद्धाओं और महारथों के बीच तू युद्ध में प्रतिष्ठा अर्जित कर बहुमान्य हुआ है, वे तेरी प्रतिष्ठा को कम करके आंकेंगे। ऐसे ही तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य योग्यता की निंदा करते हुए ऐसी अपयश की बातें कहेंगे जो कहीं नहीं जानी चाहिए। उस समय इससे दुखदाई तेरे लिए और क्या होगा। युद्ध में यदि तू मर भी गया तो सीधा स्वर्ग को जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक युद्ध करने के लिए उठ। इससे यह सिद्ध हो गया कि स्वधर्म के अनुसार युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। मरने मारने के बारे में शोक करना अवांछनीय है। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर तू अपने कर्तव्य युद्ध करने में लग जा। ऐसा करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। संसार में आयु बिताने जीने के दो ही मार्ग है, एक सांख्यों की व्यवस्था एवं दूसरा योग अर्थात कर्मयोग। आज भी विश्व में जो मत मतांतर धर्म के नाम पर प्रचलित है, उनको इन दोनों में समाहित किया जा सकता है। बौद्ध, जैन एवं ईसाई मत संन्यास प्रधान मत है, वहीं कर्मयोग का मार्ग इनसे अलग है। सांख्य के मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि अर्जुन के लिए युद्ध क्यों आवश्यक है। यह भी दिखा दिया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखकर अपने कर्तव्य का पालन करना भिक्षा मानकर खाने और अपमानित जीवन जीने की अपेक्षा श्रेयस्कर है। पर स्मार्थ स्वधर्मनिष्ठा व सांख्य मतानुसार जब भी संभव हो आत्म कल्याण हेतु संन्यास ले लेना चाहिए। इस शंका का समाधान नहीं हुआ, अतः श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सांख्य अर्थात संन्यास निष्ठा और स्मार्तमतानुसार स्वधर्मनिष्ठा के अनुसार भी तुझे यह बुद्धि या ज्ञान या उत्पत्ति बतलाई गई है, किंतु जिस बुद्धि या ज्ञान से युक्त होकर कर्मों को न छोड़कर भी तू कर्म बंधन को त्याग सकेगा, ऐसे कर्मयोग का ज्ञान है पार्थ। तू अब सुन, संन्यास मार्ग एवं कर्मयोग मार्ग जीवन बिताने के दो अलग अलग मार्ग है, दो धाराएं हैं, यद्यपि दोनों का ध्येय आत्मकल्याण ही है। संन्यास मार्ग की व्यवस्थानुसार अर्जुन की शंकाओं का पूर्ण समाधान नहीं होता कि वह युद्ध जैसा भयंकर कर्म क्यों करे। कर्मयोग निष्ठा के अनुसार संन्यास न लेकर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को करते रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। कर्मयोग के मुख्य सिद्धांतों की ओर निर्देश करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस निष्काम कर्मयोग के मार्ग में जो कुछ भी एक बार किया जा चुका है उसका नाश नहीं होता, कोई बाधा प्रत्यवाय भी नहीं है, अर्थात कोई भी विघ्न बाधा तेरी प्रगति को नहीं रोक सकती, अथवा इससे किसी पाप या अनिष्ट प्रत्यवाय की प्राप्ति की संभावना भी नहीं है। इस मार्ग का थोड़ा भी आचरण बड़े भय से सुरक्षा देता है। नंबर 1, अभिक्रम नाशः नास्ति इक्वल्स अभिक्रम शब्द का अर्थ है प्रारंभ। कृषि प्रभुति कार्य प्रारंभ करने पर भी वह यदि अंत तक ठीक से नहीं किया जाए तब जिस प्रकार वह प्रयत्न विफल हो जाता है, यह निष्काम कर्मयोग उस प्रकार नहीं है। निष्काम कर्मयोग को प्रारंभ करने पर वह अगर पूर्ण न हो तब भी वह नष्ट निष्फल नहीं होता। जिस प्रकार भोजन करने से तृप्ति अवश्य ही होगी, उस प्रकार निष्काम कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि के द्वारा मुक्ति अवश्य ही होगी। नंबर 2, प्रत्यवायो न विद्यते। इस कर्मयोग का अनुष्ठान करने पर प्रत्यवाय पाप नहीं होता है। राजा की आज्ञा के पालनकारी को जिस प्रकार कोई पाप नहीं होता है, उस प्रकार ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर के लिए ही कर्म करने पर उसमें ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक किसी नियम का अगर लोप अभाव भी हो जाए तब भी कर्मकर्ता का कोई अनर्थ नहीं होता। नंबर 3, यहाँ सांख्य का अर्थ है ज्ञान योग और श्लोक में पठित योग शब्द का अर्थ है कर्मयोग, और आगे भी जहाँ कहीं सांख्य निष्ठा की बात आए तो उसमें ज्ञान योग अर्थ ही ग्रहण करना है। निष्काम अर्थात कामना रहित कर्म की युक्ति योग से किए गए कर्म बंधन के कारण नहीं होते। इस मार्ग में बढ़े हुए कदम कभी निष्फल नहीं जाते, भले ही एक ही जन्म में जीवन का लक्ष्य प्राप्त न हो। मनुष्य का आत्मा स्वतंत्र होते हुए भी पूर्व कर्मानुसार देह के बंधन से जकड़ा है और देह का प्राकृतिक स्वभाव अशुद्ध है। इससे मनुष्य को निराश न होकर निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निर्वाह रूप उत्तम आचरण को करते ही रहना चाहिए। एक ही जन्म में परम सिद्धि के दुराग्रह में पड़कर बरबस इंद्रिय दमन में अपनी आयु नष्ट नहीं करनी चाहिए। प्रकृति का नियम है कि बलपूर्वक किसी वस्तु को दबाया जाएगा तो वह उतनी ही शक्ति से विपरीत दशा की ओर उछाल लेगी। इंद्रिय कामनाओं के बरबस दमन पर इंद्रियों का कामनाओं की ओर आकर्षण और अधिक बढ़ेगा तथा कालांतर में पथ भ्रष्ट होने की संभावना भी बच जाएगी। इंद्रियों के शमन संयम की आवश्यकता है, बरबस दमन की नहीं। निष्काम कर्मयोग के आचरण से बुद्धि निश्चित रूप से अत्यधिक सात्विक होगी और कर्म बंधन का कारण न होने से कालांतर में ध्येय की प्राप्ति संभव होगी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुरु
कुरुनंदन अर्जुन, कर्मयोग के मार्ग में व्यवसायत्मिका अर्थात कार्य और अकार्य का निर्णय करने वाली बुद्धि एक यानी एकाग्र होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम मनुष्यों की बुद्धियां बहुत शाखाओं में विभक्त होती है, कामनाओं में लीन होती है। कामनाओं के अनुसार उनकी बुद्धि अनंत प्रकार की होती है, अस्थिर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वेदों के कर्म कांड श्रुति युक्त वाक्यों में भटके हुए मूर्ख लोग वेदों में वर्णित सकौम कर्मों के बारे में बड़ा चढ़ाकर कहा करते हैं कि इस प्रकार का यज्ञ करने से इस या उस फल की प्राप्ति होगी और जन्म जन्मांतर तक ऐश्वर्य, पावर और भोग प्लेजर मिलेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीवन में इससे अन्य और कुछ भी विशेष प्राप्तव्य नहीं है। ऐसे काम्य बुद्धि वाले लोग उन मूर्ख लोगों के भाषण की ओर आकृष्ट होकर स्वर्ग भोग और ऐश्वर्य की कामनाओं में डूबे रहते हैं। इस कारण उनकी निर्णय करने वाली बुद्धि कभी भी एकाग्र समाधिस्थ नहीं हो सकती। इन तीनों श्लोकों का मिलकर एक वाक्य है। इनमें उन मीमांसा मार्ग वालों का वर्णन है जो श्रौत स्मार्त कर्म कांडानुसार आज इस हेतु तो कल उस हेतु के लिए यज्ञ यागादि कर्म करने में संलग्न रहते हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्व को अर्थात वेद शास्त्रों में वर्णित सांसारिक सुखों की प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं उन्हीं में अपना कल्याण मानते हैं और ध्यान निष्काम भाव से कर्तव्य पालन एवं ब्रह्म को जानने की उनकी कोई जिज्ञासा नहीं होती। अतः ऐसे मनुष्य स्वर्ग सुख भोग कर भी पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य एवं पितृनीच योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, वेद कर्म कांडादि इस प्रकार की सांसारिक विषयों की प्राप्ति को लेकर त्रिगुणात्मक बातों से भरे पड़े हैं। यह त्रिगुणात्मक माया ही सुख दुख जय पराजय आदि द्वंद्वों का कारण है और इस मोह माया में निमग्न रहकर व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं रख पाता। इसलिए तू त्रिगुणातीत निष्काम नित्य सिद्धवस्थ और योगक्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर आत्मनिष्ठ बन। स्पष्ट है, जिसे अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करना है उसे वैदिक कर्म कांडों जिनमें निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम्य कर्मों की प्रधानता है में नहीं पड़ना चाहिए और यदि उन कर्मों का करना आवश्यक भी हो तो फलासक्ति त्याग कर कर्तव्य समझ कर करें। चारों ओर पानी की बाढ़ आ जाने पर कुएं का जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन। नंबर 1, काम ही संसार का मूल है। कामना न रहने से कर्म करके भी त्रैगुण्य अर्थात संसार रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। निस्त्रैगुण्यो भव का अर्थ है निष्काम हो, विषय मात्र ही त्रिगुणात्मक है, अतः विषयों में आसक्तिहीन हो। नंबर 2, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।